everybody, welcome back again to the channel. This is Priyank. I hope सारे के सारे अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी बोरिंग फॉर दोज हु आर नॉट मच इनटू बाइक्स एंड कार्स, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी निंजा का, क्योंकि रिसेंटली 1 साल कंप्लीट किया है बाइक ने। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसे पता होगा हम लोगों ने बाइक का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। और अगर नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रहा है, जल्दी से जाके देख लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू बाइक का। मैं बताता हूँ कि क्या क्या सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, क्या क्या मेरे को बाइक में अच्छी चीज़ें लगी। तो अगर कोई प्लान कर रहा है लेने का आगे निंजा 300, कावासाकी निंजा 300, तो वो क्या चीज़ें देखे और आगे की सारी चीज़ें क्या पड़ती हैं, कितनी पड़ती हैं। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस बनाई हैं, बट कभी इतना डिटेल में किसी को नहीं बताया। तो मैंने सोचा एक रिव्यू कर लेते हैं पूरा डिटेल में बाइक का। तो अगर कोई भाई बंधु ख़रीदना चाहता होगा तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले। सो ये है अपनी निंजा 300, नाम मैंने रख रखा है सखी। एंड बहुत गंदी हो गई थी बाइक, तो मैं अभी धुलवा के तो नहीं धोई थी, तो थोड़ी बहुत गीली हो रखी है अभी। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट कि बाइक अभी तक कितनी चल चुकी है। सो एज यू कैन सी बाइक चल चुकी है 10,816 किलोमीटर्स 1 साल के अंदर। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर अकॉर्डिंग टू मी। और क्या होता है कि लोग ख़रीद लेते हैं, बाइक चला नहीं पाते हैं, जो भी होता है मतलब बहुत कम चलाते हैं, बहुत रेयर चलाते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी 10,000 इज़ वेरी वेरी गुड नंबर 1 साल में बाइक चलाने का, बाइक राइड करने का। सो मैंने बाइक ली थी 10 जुलाई को 2019। तो मेरे को बाइक पड़ी थी अराउंड 3.60 या 3.7 ऑन रोड दिल्ली में। वैसे तो इसका प्राइस ऑन रोड 2.99 लैक्स है, बट सारी चीज़ें मिला मेरे को ऑन रोड पड़ती है 3.38 के या 3.28 के अराउंड। मेरे को ये इतना पड़ा था क्योंकि मैंने 5 साल का इंश्योरेंस एक ही बार में ले लिया था, जो कि फर्स्ट पार्टी ज़ीरो डेप्ट है। ये तो इसलिए मेरे को जो थोड़ा प्राइस था वो महंगा पड़ा था, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था 5 साल तक बाइक बेचने का। इतनी मेहनत से बाइक ख़रीदे इंसान, पहली बाइक ख़रीदे तो एकदम से बेच ही नहीं जाती है। खैर वो अलग बात है, कभी कभार मैं सोच लेता हूँ, प्लान बना लेता हूँ। अगर मेरा किसी और नई बाइक का प्लान बन जाता है, मूड बन जाता है, या खैर अगर तुक्का लग जाता है, हो जाता है। ऐसे तो नहीं है कि मतलब बेच दी खरीद ली, भाई इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर मूड बन जाता है तो मैं बेच दूँगा अगर होता है तो, वरना तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। वैसे भी भाई मेरा बोलता रहता है कि नहीं रखनी है, तो अभी तो है ही। चलो ये तो बात हो गई, इसको छोड़ते हैं। सो उसके बाद फर्स्ट सर्विस जो इसकी होती है डैट इज़ ऑन 1000 किलोमीटर्स, और कोई भी सर्विस फ्री नहीं होती। और जो उसके बाद सर्विसेज होती हैं डैट इज़ आफ्टर 6,000। तो जो फर्स्ट सर्विस आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 1000 पे, दूसरी 6000 पे और तीसरी 12,000 पे। तो जो मेरी थर्ड सर्विस है वो भी अभी पेंडिंग हो रखी है बाइक की। तो लॉकडाउन में चली नहीं है, 3-4 महीने से घर पे खड़ी है, इसलिए इसके 12,000 भी कंप्लीट नहीं हुए, वरना कब के कंप्लीट हो चुके होते, ठीक है। सो जो हाँ कोई भी सर्विसेज की फ्री नहीं होती है। और जो पहली सर्विस मेरे को पड़ी थी, याद नहीं है कितनी पड़ी थी, अराउंड 5,000 समथिंग या 6,000 की पड़ी थी पहली सर्विस मेरे को। हाँ उसमें एक चीज़ और थी, वो मैं आपको बताता हूँ मेरे को महंगी क्यों पड़ी थी, वो एक और पॉइंट है, ठीक है। तो बाकी जो भी सर्विस होती है वो अराउंड 6,000 की तो आपको पड़ेगी, चाहे आप कोई सी भी कराओ, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, कोई सी मर्जी सर्विस कराओ, वो आपको इतनी तो पड़ेगी। और सिर्फ ये निंजा के साथ, निंजा 300 के साथ नहीं है, आप कावासाकी की कोई सी भी बाइक खरीदते हो तो ऑलमोस्ट सबकी सर्विस 6,000-7,000 के अप्रॉक्स ही आपको पड़ेगी। हाँ तो फर्स्ट सर्विस की जो मैं बात कर रहा था कि थोड़ी महंगी पड़ी थी मेरे को, वो इसलिए था क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये एक मेरे फ्रेंड से बाइक मतलब कह सकते हैं खड़े गिर गई थी, तो ये जो पार्ट था ये टूट गया था। तो इसलिए ये जो ये इसका पार्ट है ये 7,000 का मेरे को पड़ा था उस टाइम पे। तो इसीलिए वो थोड़ी महंगी आई थी, मतलब 14,000 के आसपास वो सर्विस थी, या आई गेस 7,000 का ही था। हाँ 7,400 रुपये का ये पार्ट पड़ा था। बेसिकली इस पर मैंने ये जो है ये स्टिकर, ब्लैक मैट स्टिकर लगा हुआ है, इसका ऐसा कलर नहीं होता, अगर कोई सोच रहा हो तो ये ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये वाला पार्ट चेंज हुआ था, इसलिए मेरे को महंगी बाइक की पहली सर्विस पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है बाइक में जो चेंज हुआ है या फिर बाइक कहीं पे लगी है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी एक्सीडेंटल नहीं है भगवान की कृपा से ऐसा अभी तक, और ना ही ऐसा कुछ हो, टचवुड। सो जो एग्जॉस्ट है मैंने एग्जॉस्ट चेंज नहीं करा है, सो बट मेरा प्लान है एग्जॉस्ट चेंज कराने का अभी।
तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो मैं एग्जॉस्ट इसका चेंज करा सकता हूँ। और मेरे माइंड में मैं कौन कौन से 2-3 हैं मैंने जो चेक करे हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपने देखा है तो। एंड अगर आप टायर लाइफ देख सकते हो तो अभी टायर बहुत बचा है इसका, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। और क्योंकि देखा आपने 10,000 चली चुकी है और ट्रेडिंग जो इसकी है काफ़ी है, अभी तक ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही टायर चेंज करने की। बाकी इसमें कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कोई चेंज भी नहीं करा रखा बाइक में। बस मैंने टैंक लैमिनेट करा रखा है, थोड़ा सा ये स्टिकर करवा रखा है, स्टिकरिंग। एंड ये जो रेड लाइन देख रहे हो ये है, अलॉयज़ थोड़े बहुत चेंज्ड हैं। बाकी ये पूरा पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये मैंने पूरा लैमिनेट करा रखा है। और ये वाला मैंने ब्लैक स्टिकरिंग कराई है यहाँ पे भी। इसके अलावा मैंने ऐसा कुछ खास बाइक में नहीं कराया है। हाँ, जो इसका विंडशील्ड है इसको मैंने ब्लैक करवा रखा है, जिससे इसकी थोड़ी लुक अच्छी लगती है। थोड़ी बहुत स्टिकरिंग आगे भी कराई है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, तो इससे लुक थोड़ी अच्छी लगती है, बस और कुछ नहीं है। और कुछ एक्स्ट्रा बाइक में मैंने करा नहीं रखा है, बिल्कुल स्टॉक बाइक है, ऐसा कुछ है नहीं। सो जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ठीक है। अब देखो यार, अगर आप नॉर्मल स्पीड ब्रेकर से निकालोगे, 2 बंदे बैठे हैं तो बाइक तो लगेगी अगर स्पीड में होगी थोड़ी, तो वो तो कार के साथ भी अगर आप कार थोड़ी सी स्पीड में निकालोगे तो शॉकर तो बम्प लेगा ही थोड़ा, तो टच होने के चांसेस रहते ही हैं। बट हाँ, अगर आप आराम से निकाल रहे हो, एक बंदा बैठा हुआ है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, जब तक काफ़ी हाइट ज़्यादा ना हो स्पीड ब्रेकर की, ठीक है। तो मैं चलाता हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इतना होती है टच, थोड़ी बहुत होती है बट इतनी नहीं होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसका एग्जॉस्ट है नीचे से, उसकी हालत क्या है, कैसी है अभी तक जितनी भी बार वो टच हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक कैसे रहता है। 1 मिनट, अगर मैं नीचे घुस सकता हूँ तो मैं दिखाता हूँ। अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत अंधेरा है, तो बाइक में अंदर लेके जाऊँगा तो मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे क्लियरली दिख भी जाएगा, थोड़ी हाइट पे रहेगी बाइक तो, ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर किसी को लगता है कि भाई बाइक इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है तो पार्ट्स जो इसके हैं वो सस्ते हो गए होंगे, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पार्ट्स सस्ते, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जो इसका फुट पैग है जो मेरे को टूट गया था, जो मैंने डलवाया है, वो 7,000 का मेरे को पड़ा था, ठीक है। तो सिमिलरली जो इसका फ्रंट ये है मड गार्ड है, तो ये आपको अराउंड 10,000 या 11,000 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। और जो ये पूरी फेयरिंग है, ये फेयरिंग अराउंड 5-6 हज़ार की है, एक साइड की शायद। ये वेरी कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट हाँ जितना मेरे को अभी तक पता है वो इतनी की है, ठीक है। आप एक बार कस्टमर के नहीं, डीलरशिप पे पूछ सकते हो नियर बाय शोरूम पे कि कितने की पड़ती है, ठीक है। तो मैंने जब पता करा था तो काफ़ी टाइम पहले पता करा था, तो इसका ये स्टिक मत रहना भाई, वीडियो में बताया था तो उस बंदे ने, तो इतना ही होना चाहिए, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और जो इसका स्प्रॉकेट की कॉस्टिंग आती है वो अराउंड आपको पड़ेगी 15 से 17 हज़ार की, स्प्रॉकेट सेट पूरा। तो हाँ, मेंटेनेंस है बाइक की ज़्यादा है, बट अगर आपको भाई वो वाली फील चाहिए कि भाई अगर मैं बाइक लेके कहीं पे निकल रहा हूँ रास्ते में और मेरे को लोग देखें हैं और बहुत ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में रहूँगी, ऐसा कुछ है, तो हाँ भाई बाइक है ऐसी। ऑन रोड अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है बाइक का, ठीक है। तो कहीं से भी निकलती है तो लोग बाग देखते हैं, कलर की वजह से कह दो, साउंड की वजह से कह दो, अभी साउंड एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। साउंड की वजह से कह लो, और भाई दिखती तो है ही अच्छी, कुछ भी कह लो, मतलब निंजा की बात है यार तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ अपनी बाइक की, बट हाँ अब जो भी होता है वो यही बोलता है, ठीक है। तो मैं भी पहले अगर बोलता था, जब मेरे पास नहीं थी बाइक, तो मैं भी यही बोलता था भाई निंजा तो निंजा है यार, कभी सोचा भी नहीं था लेने को। फिर से टॉपिक से भटक ना जाएं, हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो उसके अलावा ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को अभी तक, इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि निंजा 300 में बहुत प्रॉब्लम आती है टायर की, मतलब बहुत ज़्यादा हैंडल जो है वो वाइब्रेट करता है। एक मैंने वीडियो भी देखी थी, उसमें जो थे वो बता रहे थे कि अराउंड 70 to 80 की स्पीड पे अगर आप हाथ छोड़ देते हो तो जो बाइक का हैंडल है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है भाई। तो ठीक है, अभी ये ट्रैक्टर चला जाए, शायद आवाज़ ना अच्छी आए मेरी, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं दोबारा। जाओ भैया जाओ, जा रहा है बस ट्रैक्टर।
तो चलो अपन शुरू करते हैं, तो बंद हो ही जाएगा, चला ही जाएगा। हाँ, तो अपन लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि 60 या 70 टू 80 की स्पीड पे अगर आप बाइक चलाते हो हाथ छोड़ के, तो बाइक का जो हैंडल है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। भाई अगर जान प्यारी है तो 70-80 की स्पीड पे हैंडल छोड़ना ही क्यों है भाई, है ना। तो वाइब्रेट तो करेगा इतनी स्पीड पे, थोड़ा बहुत अगर है तो वो हो सकता है। मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी खैर अभी तक, ना ही मैंने हाथ छोड़ के देखा और ना ही मेरा कोई प्लान है भाई हाथ छोड़ के बाइक चलाने का इतना, ठीक है। तो हाँ, तो हो सकता है क्योंकि पहले जो इसमें टायर्स आते थे पहले वाले मॉडल में वो IRC के टायर्स आते थे, इसमें MRF है क्योंकि उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, ठीक है। तो पहले अगर बाइक आपको 3.5 लाख की पड़ती थी एक्स शोरूम और अब 2.99 की पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत तो चेंज करेगी कंपनी यार, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो बाद में आप टायर चेंज करा सकते हो, मैं भी कराऊंगा, मैं भी मिशेलिन के ही मोस्ट प्रोबेबली डलवाऊँगा। तो बट अभी तक इस टायर में भी मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत मच्छर है यार, इतनी मुश्किल में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत लाइक कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट कर देना। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, थोड़ा बहुत और प्यार दिखाओ, जल्दी से 500 सब्स हो जाएं तो अच्छा लगेगा। 400 तो पहुँच ही गए हैं, कुछ 474 अराउंड, तो थोड़े बहुत ही बढ़वाने हैं यार, बढ़वा दो, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ हुआ था कि जब सर्विसेज हो दो सर्विसेज हो गई थी 6000 किलोमीटर के बाद, तो उसमें ब्रेक पैड्स चेंज नहीं हुए थे, तब तक अच्छे खासे ब्रेक पैड्स थे। बट उसके बाद देखा नहीं या कह सकते हो लापरवाही कर दी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, बाइक चलती रहती थी, तो मैंने भी नहीं ध्यान दिया और किसी ने भी नहीं दिया, क्योंकि यार ऑफिस रहता था, फिर सीधा ऑफिस है, मैं भी घर पे नहीं था, कुछ टाइम तक रहा था बाहर, मतलब बाहर से बाहर ही काम होते रहते थे, तो मैंने भी नहीं चेक किया था। बट एक टाइम पे क्या हुआ था फिर, जो ब्रेक पैड से रियर कैलिपर के वो पूरे घिस चुके थे, जिसने मेरी डिस्क को भी थोड़ा बहुत घिस दिया था। तो जब मैं फार्म पे आया था तो मैंने उस टाइम पे देखा था, तो कहीं पे यहाँ पे शोरूम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कावासाकी का। दिल्ली में शोरूम है तो मेरे को बहुत दूर पड़ जाता जाना, तो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढे थे। तो एक तो पहले अपने ब्रेक पैड्स चेक कर लिया करो कहीं भी जाने से पहले कि भाई कितनी उसकी लाइफ है, ज़्यादा घिस तो नहीं गए हैं, एटलीस्ट आप उसको टाइम पे बदल लो, है ना। और फिर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो अपाचे के कैलिपर के होते हैं ब्रेक पैड्स, वो आप इसमें लगा सकते हो इन केस अगर होती है ज़्यादा प्रॉब्लम। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा लगाना, क्योंकि उससे ब्रेक एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। सो बेटर होगा जो भी आपके यहाँ वो यूज़ करो, जितनी जल्दी हो सके कंपनी में जाके दोबारा से, सर्विस सेंटर में जाके दोबारा से जो इसके ओरिजिनल है वो चेंज करवा सको। मैं अभी तक नहीं करवा पाया हूँ, क्योंकि उस टाइम के बाद लॉकडाउन ही हो गया था, तो मेरे चेंज नहीं हुए, मैं भी चेंज करा लूँगा, ठीक है। सो बट जो मैंने फ़ील किया है कि ब्रेक में जो रियर ब्रेक है वो इतनी अच्छी एफिशिएंट नहीं लगती है मेरी, तो मेरे को चेंज कराना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये बात थी। और कुछ ऐसा नहीं है खैर, ठीक है। सो अगर किसी को कुछ और जानना है, किसी के माइंड में कुछ और क्वेरी है निंजा 300 को लेके, तो कमेंट करो, ठीक है। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना सॉल्व करूँगा, को ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा उस चीज़ का। तो जितना अभी तक मेरे को पता था, मैंने सही चीज़ें फील करी, वो मैंने बताई। एक चीज़ और याद आई कि बाइक कितनी कंफर्टेबल है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई अगर हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, थक तो नहीं जाएंगे, पिलियन ज़्यादा तो नहीं थक जाएगा। हाँ, तो जिन लोगों का क्वेश्चन है कंफर्टेबिलिटी को लेके, उन लोगों को मैं बताऊं, जो मैंने कंटिन्यूस राइड किया है वो 200 अप्रॉक्स राइड किया है कंटिन्यूस, तो मेरे को कोई राइडर को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब तक आपके पास कोई बैकपैक ना हो पीछे जिसमें बहुत ज़्यादा वेट हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजीली राइड कर सकते हो, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आप कितनी धीरे जा रहे हो, कितनी फास्ट जा रहे हो, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे जाओगे तो भाई तो जितना लंबा टाइम लगेगा तो उतना तो दर्द होगा ही ना, ठीक है। सो ऐसा नहीं है मैं तेज़ चलाने को बोल रहा हूँ, बट ठीक चलोगे तो ऐसा कोई पेन नहीं होगा। बट हाँ, पिलियन जो होता है, पिलियन को पेन होता है, बैक पेन बहुत हो जाता है, थक जाता है पिलियन, ठीक है कुशन, बट इतना भी नहीं है। और तो थोड़ा बहुत पेन होता है जो पिलियन होता है उसको। बाकी जो राइडर है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा स्पेस है और कुशन भी ठीक ही है ऑलमोस्ट। वैसे तो दोनों का कुशन ठीक है, बट थोड़ी सी छोटी हो जाती है, ये थोड़ी अच्छी सी है खुल्लम खुल्ला, तो बंदा थोड़ा सही से बैठ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई। बाकी अगर आप सिटी राइड करते हो तो पोस्चर काफ़ी सही है, ऐसा नहीं है कि पोस्चर काफ़ी एग्रेसिव है। सो एज यू कैन सी ऐसा कुछ नहीं है बाइक में, ठीक है। जो मैं जिस एग्जॉस्ट की बात कर रहा था ग्राउंड क्लियरेंस की, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो माइनर से ये स्क्रैचेस दिख रहे हैं यही है
ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बाइक में बहुत ज़्यादा पंप लग गया है या फिर डेंट पड़ गया एग्जॉस्ट में। वो जो है वो चेन ल्यूब है, उसका भी मैं बताना भूल गया। जो आप माइंड जो मेंटेनेंस है आपको कुछ नहीं करना, बस 400 to 500 किलोमीटर्स पे हर बार अपनी चेन क्लीन करते रहना, ल्यूब करते रहना, ताकि जो स्प्रॉकेट की चेन की लाइफ है वो बनी रहे। ठीक है। सो बाकी जो लोएस्ट पॉइंट है इसका वो ये है, जो कि आपका मोस्टली टच होगा। ठीक है, इससे ये आपका शॉकर माउंटिंग है। ठीक है। सो स्क्रैच है, थोड़ा सा घिसा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ है। जो आपका इंजन का है वो ये पार्ट है, तो इंजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। और ये जो बॉडी का, अगर बॉडी पैनल की बात करूँ तो इस पर एक भी स्क्रैच नहीं है, एक भी बार टच नहीं है। ठीक है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी ग्राउंड क्लियरेंस की। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, बाइक कितना भागती है, कितनी भगाई है यार। ऐसा तो मतलब मैंने वीडियोस भी देखी है काफ़ी सारी, सो उसमें 191 भी गई है और 185 भी, मतलब हाईएस्ट मैंने 191 देखी है। जो मैंने राइड की है टॉप स्पीड जो मैंने टच की है डैट इज़ 175। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बहुत तेज़ चलाया करो। आई वॉज इन दी प्रॉपर सेफ्टी सूट, सेफ्टी गेयर्स। ठीक है। सो अगर आप भी ट्राई करते हो या फिर तेज़ चलाते हो कभी, तो डू वेयर प्रॉपर सेफ्टी सूट, ताकि कुछ हो तो भाई बच जाओ। ठीक है, खुदा ना खास्ता वैसे कुछ ना हो किसी को, सब अच्छे रहें। हाँ, इसके बाद एक चीज़ बची माइलेज की, सबसे इम्पॉर्टेंट। सो माइलेज यार क्या कहते हैं कि जब हम नई बाइक लेते हैं तो बाइक को 6000 RPM से ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। सर्विस कंपनी ऐसा बोलती है, बट जो यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ होता है डैट इज़ अराउंड 4000। तो ठीक है, 4000 से 6000 के बीच में चलता है। ठीक है। तो उस टाइम पे जो मैं चलाता था बाइक, तो मैं ज़्यादा सॉरी, कोरोना नहीं है। ठीक है। तो जो उस टाइम पे मैं बाइक चलाता था वो अराउंड इतने RPM के अंडर चलाता था, तो मेरे को मिलता था 20 के ऊपर का माइलेज। ठीक है, अराउंड 22 23 भी मिल जाता था ईजिली। ठीक है। अब बट अभी जब मैं हाईवेज़ पे राइड करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मेरे को जो अभी रिसेंटली मिलता है, जो मतलब मैं अभी निकालता हूँ, क्योंकि RPM हाई जाते हैं, स्पीड हाई जाती है, सो हार्डली मेरे को 20 का एवरेज मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 20 से कम। अब वो डिपेंड करता है इंसान कैसे चला रहा है। अगर आप ज़्यादा ही करके चला रहे हो तो भाई फिर तो 15 से भी नीचे जा सकता है एवरेज। ठीक है। अगर बाइक को अच्छे से चला रहे हो, तो बाइक की केयर कर रहे हो, अच्छे से चला रहे हो, तो उसके पार्ट्स जो हैं वो भी कम वेयर आउट होंगे, सारी चीज़ें, लाइफ ज़्यादा रहेगी हर एक पार्ट की, और अच्छा माइलेज भी देगा, पेट्रोल भी कम लगेगा, तो पैसा कम लगेगा, तो अच्छे से टाइम पे माइलेज वो सर्विस करवा पाओगे। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी बाइक की, और अब एंड करते हैं। फिर भी मैं बोलता हूँ एक और बार, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट डाउन करना। ठीक है, अपन लोग डिस्कस करेंगे, मैं बताऊँगा जो भी क्वेरी है, जो भी है मैं बता सकता हूँ अगर। ठीक है, तो जल्दी से अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ यहाँ पे एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय। ओहो, मैं इसका एग्जॉस्ट नोट तो सुनाना ही भूल गया था, तो वापस आना पड़ा। तो दिस इज़ हाउ इट साउंड्स। थोड़ा रेव करके दिखाते हैं।